So let's see the question. A positive charge कितना कूलम है? 50 microcoulomb is located in the plane xy at a point which radius vector. अच्छा ठीक है, 2 ik plus 3 j. The electric field vector at e vector at the point with radius vector अपने को इधर का 8 ik minus 5 j where r and r naught time expressed in meter. अपने को पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, एक और पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड है? अगर डायरेक्शन दिखानी हो तो अब डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये हो गया, मीन्स इस किसकी डायरेक्शन में आ गया? इसी आर की डायरेक्शन में आ गया। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख देते हैं अपने? आर कैप। इस आर कैप को अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो किस आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपने? आर वेक्टर अपॉन आर, ये आर कैप हो गया। तो मीन्स अपने पास के क्यू अपॉन आर क्यूब हो गया, और ये कितना हो गया? आर वेक्टर। ये कितना हो गया? आर वेक्टर। और ये आर है एक्चुअल में क्या? ये आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, किस किस के बीच में? जो अपना चार्ज है वो, और एक पॉइंट है वो। ये तो चार्ज की लोकेशन हो गई, और एक किसका हो गया? पॉइंट का हो गया। ठीक है, अब देखो उसने दिया क्या है? ये चार्ज है, तो इसने चार्ज की लोकेशन क्या दी है? आर नोट पे दी है, मतलब ये कहीं किसी रेफरेंस फ्रेम में लिया है। ठीक है, किसी में ले लो, 2 ik plus 3 j यहाँ चार्ज रखा है उसने, समझे? एक अपने पास पॉइंट है पी, और उसकी लोकेशन है अपने को आर कैप। ठीक है, ये है आर कैप, ये इसकी लोकेशन, ये कितना दे रखा है तुमको? 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप, ये वेक्टर है। ठीक है, अब देखो वेक्टर एडिशन से लगा लो, चाहे तुम कैसे भी लगा लो। ठीक है, ये लगा लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लेता हूँ? ए पॉइंट ले लेता हूँ, सॉरी ए और पी हो गया। तो ए पी वैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ए पी प्लस इसको ओ ले लेता हूँ, ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? जो ऑपोजिट, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? ओ पी वेक्टर। तो अपने को निकालना क्या? ए पी वेक्टर, क्योंकि एक्चुअल में है क्या ये आर जो वेक्टर है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो अपने पास ए पी वही है, ये चार्ज हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो क्या आएगा? ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर कौन सा है? ये आर वेक्टर माइनस, और ओ ए वेक्टर कौन सा? आर नॉट वेक्टर। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या आ गया? ए पी वेक्टर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना, ये आर और ये आर अलग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया जस्ट। ठीक है, अब देखो तो ए पी वेक्टर तो क्या है? आर की वैल्यू कितनी है? 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप, माइनस का कितना आएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो कितना है ये? 6 आई कैप, और ये माइनस माइनस कितना हो गया? 8 जे कैप। ये किस में आ गया? मीटर में। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेक्टर आ गया किस किस के बीच में? पॉइंट के बीच में और चार्ज के बीच में। तो देखो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब देखो ठीक, तो ई क्या है अपने पास? के क्यू अपॉन ए पी क्यूब इंटू ए पी वेक्टर। एक्चुअल में यही तो है। अपन देखो यहाँ क्या था? आर क्यूब था, मतलब ये आर आर था क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। तो यहाँ ए पी है और यहाँ ए पी वेक्टर आ गया। तो इस ए पी का क्या निकालना? एक बार मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये माइनस का है तो फिर प्लस होगा, हो जाएगा 36 64, और कितना आ गया? 100 का रूट कितना आएगा? 10। तो देखो ई वेक्टर, तो ये वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू 9 × 10⁻9, और क्यों कितना है तुम्हारे पास? 50 × 10⁻6। ठीक है, ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर अपने पास क्या? 6 आई के माइनस 8 जे के अपॉन, ये कितना है? 10 है, 10 मीटर है अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा? 10 क्यूब, तो ये कितना हो गया? 1000 चला जाएगा। ठीक है, तो देखो दूसरा अपन ले लेते हैं रेड। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? ये प्लस का 9, माइनस का 6, तो कितना? प्लस का 3, ये प्लस का 3, तो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या अपने पास? ये बचा। तो देखो ई वेक्टर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ऊपर देखना, तो क्या बचेगा? 450
इंटू 6i माइनस 8j, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा। और इसने बोला है किलो में, किलो में मतलब आंसर अपने किस में दिया है, किलो में, ऑप्शंस किलो में दिए हैं। तो अगर मैं किलो लगाता हूँ यहाँ, ये इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। अगर किलो लगाता हूँ, चलो ऊपर क्या कर लेता हूँ मैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये तो किलो में चेंज हो गया, ये ऊपर ले जाओ तो क्या है 0.456i माइनस 8j। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.45 इंटू 6, तो 2.7i माइनस 4.6 टू 8, 3.6j। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वो किस में है, किलो न्यूटन पर कूलम में। किस में है, किलो न्यूटन पर कूलम। तो देखो ये आंसर कौन सा है, इसमें तो प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये तो दोनों ही नहीं है बीच में। ये देखो ये अपना आंसर आ ही नहीं रहा, तो ये देखो 2.7 माइनस 3.6 सही है। तो मतलब आंसर हमारा अपना क्या आएगा, थर्ड आंसर। थैंक यू।